हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न क्रमांक 8 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो यहाँ पे जब बेलन की बात हो गई है तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा सवाल है ये बेलन से संबंधित है। तो इसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा वो बेलन का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेलनाकार पाइप है। आगे पढ़ते हैं। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो यहाँ पे कितना पृष्ठ मतलब हमसे पृष्ठ पूछा गया है, तो वेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पे लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संपूर्ण पृष्ठ भी तो होता है, तो वो क्यों नहीं लगाया? तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक कोई बेलनाकार पाइप है, तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर होता है? ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये मुड़ा हुआ केवल भाग। और इस भाग के साथ में अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग भी जोड़ लें तो इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लगेगा? इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से पानी निकलेगा, बीच में ये पाइप गर्म होगा, तो इसका केवल वक्र पृष्ठ ही गर्म होगा। पानी आने और पानी जाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई पृष्ठ नहीं होगा, ना यहाँ पे कोई पृष्ठ होगा। केवल ये वाला जो पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये जो है केवल यही गर्म होगा। तो गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो गर्मी देने वाला कुल जो पृष्ठ बनेगा वो बनेगा केवल वक्र पृष्ठ। जैसे मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है, ये पाइप है, इसके अंदर से पानी जा रहा है, तो यहाँ से पानी प्रवेश करेगा तो यहाँ खोलना पड़ेगा, तो यहाँ का जो पृष्ठ है वो गायब करना पड़ेगा। यहाँ से पानी आएगा, इस पाइप में से जाएगा गर्म पानी, तो ये जो है ये पूरा ये हिस्सा पूरा गर्म होगा, जिसे हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। ये वाला हिस्सा क्या है? वक्र पृष्ठ। फिर पानी यहाँ से निकलेगा, तो जब गर्म पानी इस पाइप में से जाएगा ना, तो ये जो पेन का हिस्सा है ये पूरा, ये पृष्ठ पूरा जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, ये पूरा पृष्ठ गर्म हो जाएगा और फिर पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो इसलिए हमें पता चला कि हमें पृष्ठ की जगह पर केवल वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं लगाना है। तो चलिए, अब हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है संयंत्र में 28 मीटर लंबाई का पाइप है। तो जैसे ये पाइप है मान लीजिए, तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 28 मीटर। तो बेलनाकार पाइप की लंबाई हम लिखेंगे, तो लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे L लिखेंगे। और बेलनाकार पाइप की लंबाई हमें कितनी दी गई है? 28 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेना 28 मीटर, एम बना देना, या फिर आप मीटर लिख सकते हैं हिंदी में। और व्यास कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइप का व्यास। तो पाइप का जो व्यास हमें दिया गया है, उसे व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। तो ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम व्यास का आधा करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, इसलिए आर से दर्शाएंगे। और व्यास का कर देंगे आधा। तो व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5/2, अब ये हो गया सेंटीमीटर। और चूंकि ये जो है व्यास का आधा किया है, तो त्रिज्या मिल जाती है व्यास का आधा। व्यास कितना था? 5/2 ये। लेकिन यहाँ पे देखिए, लंबाई हमें मीटर में दी गई है, जबकि त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये जो सेंटीमीटर है इसे हम मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के पहले हम इसका भाग कर देंगे। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। पहले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे हम इसे मीटर में बदल देते हैं।
तो सेंटी का मतलब क्या होता है, सी मतलब सेंटी का मतलब बटे 100 है ना, हमने पहले भी बताया। ये ट्रिक याद रखिए, इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब हमें भाग देना है और कब हमें 100 का गुणा करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब 100 सेंटीमीटर जुड़ते हैं, 100 सेंटीमीटर जुड़ते हैं, तब आपको 1 मीटर मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें 100 का गुणा करना होता है और कब हमें 100 का भाग करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमें सी को हटाना पड़ता है, सी हटाना है क्योंकि हमें केवल मीटर बनाना है, तो हमें सी की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें सी हटाना पड़ता है तो हमें बटे 100 करना पड़ता है, और जब हमें सी जोड़ना पड़ता है तो हम गुणा 100 करते हैं। हटाना है तो बटे 100 करेंगे, जोड़ना है तो गुणा 100 करेंगे, ये याद रखिए। तो अभी हमें क्या करना है बताइए, सी हटाना है ना। तो जब हम सी को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5/2 ज्यों का त्यों। और इसका मतलब सी को हटाना है तो हम बटे 100 करेंगे, तो इसी 5 के बटे कर लेते हैं। तो 2 के बीच में गुणा आएगा क्योंकि 2 भी बटे में ही है, तो 2 गुणित 100। ठीक है, ये हमने कर दिया। इससे क्या हुआ, ये सेंटी हट गया और केवल क्या बचा, मीटर। तो आप देख सकते हैं सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो आप यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि सेंटी का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो जब हमें कहीं सेंटी हटाना पड़ता है, सेंटी हटाना है तो हम लिखेंगे 1/100, हटाना है तब क्या लिखेंगे 1/100। और कहीं यहाँ पे मान लीजिए हमें सेंटी जोड़ना है तो हम लिखेंगे गुणित 100। ये थोड़ा सा याद रखिए, ये फिनोमेना अगर आपको याद है ना तो आप आसानी से इनको कर सकते हो, कभी भी भूलोगे नहीं। अब ये हमने सेंटीमीटर से क्या बना लिया, मीटर, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें लंबाई मीटर में दी गई थी तो हमने त्रिज्या भी मीटर में बना ली। ठीक है, त्रिज्या कैसे ली, व्यास का आधा करके, व्यास का हमने आधा कर दिया तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। इतना समझ में आया। अब देखिए 5 से हम ये कैंसिल करेंगे 100, 5 एकम 5, और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और ये 0 ज्यों का त्यों। तो ऊपर बचा है 1 बटे, नीचे बचा है 2 गुणित 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r बराबर, ऊपर क्या बचा है केवल 1 बटे, यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40, और ये हो गया आपका मीटर। तो रेडियस आपको मिली 1/40 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ जो कि वक्र पृष्ठ होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ। गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, तो लिखेंगे बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ। और बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr_l। अब आप सोच रहे होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ तो हमने पढ़ा है 2πr_h, क्या पढ़ा है 2πr_h। देखिए h मतलब होता है बेलन की ऊंचाई, और जो ऊंचाई होती है बेलन को ऐसा रख देंगे तो वही क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई भी सेम वही चीज है और ऊंचाई भी वही है, तो हम L भी लिख सकते हैं सूत्र में और हम H भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने लंबाई मानी है, तो यहाँ 28 मीटर जो हमें दी गई थी, इसलिए हमने L लिखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेलन का वक्र पृष्ठ वही है 2πr गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई, ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, तो L भी लिख सकते हैं यहाँ पे और H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2 लिखा है तो 2 ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22/7। फिर ये जो r लिखा है, r का मान कितना है 1/40, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/40। और फिर l कितना है, ऊपर जाके देखोगे आप l का मान है 28 मीटर, तो यहाँ पे आओगे और l की जगह पर आपको लिख देना है 28। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जो 7 है, 7 से ये 28 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कैसे,
7 एकम 7 और 7 चौके 28। देखिए आ गया 4। अब हम देखें तो 4 से ये 40 कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और ये 0 ज्यों का त्यों। आया समझ में कि नहीं? तो इस हिसाब से हम करेंगे 22 दूनी 44 और बटे कितना आएगा 10। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद देखिए, बटे में एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगता है, बटे में 2 जीरो होते तो 2 अंक बाद दशमलव लगता है, बटे में 3 जीरो होते तो 3 अंक बाद। अभी कितने जीरो हैं? अभी एक जीरो है ना, तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो आएगा 4.4। ठीक है, और ये जो है वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ को हम किससे दर्शाते हैं? जो भी हमें यूनिट वो की मीटर थी, तो मीटर और स्क्वायर लगेगा मतलब वर्ग लगेगा, तो मीटर का क्या हो जाएगा? वर्ग। आया समझ में? तो इस तरीके से आप इसको हल कर दोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आप इसका एक बार नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और यही आपका आंसर आएगा। और गर्मी देने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो यही होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।